बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आखिरी सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस करेंगे। इस सिमेट्री एलिमेंट को कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं और इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने 4 सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस किए हैं: आइडेंटिटी, रोटेशन एक्सिस, रिफ्लेक्शन प्लेन, इम्प्रॉपर रोटेशन जिसको रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं, और फिफ्थ सिमेट्री एलिमेंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए ये डायग्राम देखिए। ये मॉलिक्यूल है स्केयर प्लेनर, ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर है। अगर आप मॉलिक्यूल के सेंटर से दो अपोजिट साइड्स पर जाएं और अपोजिट साइड्स पर इन्वायरमेंट सेम हो तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। यानी फॉर एग्जांपल ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर है। इस सेंटर से मैं राइट साइड पर जाऊं, ये राइट साइड पर ये वाइट एटम है, और इस सेंटर से अगर मैं लेफ्ट साइड पर जाऊं तो भी सेम इन्वायरमेंट है। अब इस सेंटर से अगर मैं अपर साइड पर जाऊं, अपर साइड पर जाऊं या लोअर साइड पर जाऊं, अगेन सेम इन्वायरमेंट है। और इस सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊं या इस सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊं, वी फेस सेम इन्वायरमेंट। सिमिलरली इस सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊं या इस सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊं। ये देखें, इस मॉलिक्यूल में हम सेंट्रल पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शन में गए और हर दफ़ा हमने सेम इन्वायरमेंट फेस किया। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ये देखें, ये मॉलिक्यूल है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में ये मॉलिक्यूल का सेंटर है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर पे कोई एटम भी हो, यानी ये सेंट्रल पॉइंट किसी एटम के सेंटर में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के सेंटर में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वहाँ पर कोई एटम ना हो। इस सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन का एटम है। सेंट्रल पॉइंट से मैं नीचे की तरफ गया, क्लोरीन का एटम। इससे मैं उतने ही डिस्टेंस पर अगर ऊपर चला जाऊं तो भी क्लोरीन का एटम है, तो हमें सेम इन्वायरमेंट फेस हुआ। अब देखिएगा, इस सेंट्रल पॉइंट से मैं राइट साइड पर जाऊं तो मैंने इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंटरसेक्ट किया, और इस सेंट्रल पॉइंट से मैं लेफ्ट साइड पर जाऊं तो भी मैंने उतने ही डिस्टेंस पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंटरसेक्ट किया। इस सेंट्रल पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में आऊं तो ये कार्बन के एटम को मैंने इंटरसेप्ट किया, और सेंट्रल पॉइंट से उतने ही डिस्टेंस पर मैं अपोजिट साइड डायरेक्शन में चला जाऊं तो भी कार्बन एटम को मैंने इंटरसेप्ट किया। ये देखिए, सेंट्रल पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में आ गया, मैंने कार्बन एटम को फेस किया, और सेंट्रल पॉइंट से उतने ही डिस्टेंस पर अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, अगेन मैंने कार्बन एटम को इंटरसेप्ट किया। सेंट्रल पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में चला गया, मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड को मिड में इंटरसेप्ट किया, और इसी सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, मैंने उतने ही डिस्टेंस पर एक और कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंटरसेप्ट किया। ये देखिए, सेंट्रल पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में आया, मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंटरसेप्ट किया,
और सेंट्रल बॉन्ड से मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो उतने ही डिस्टेंस पर मैंने एक और कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंटरसेप्ट किया। इसका मतलब है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब देखते हैं आर्दो डाइक्लोरोबेंजीन में। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है आर्दो डाइक्लोरोबेंजीन का। ये इस मॉलिक्यूल को कॉपी करके मैं पेंट में ले जाता हूं। ये देखिए, दिस इज आर्दो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस मॉलिक्यूल। अब देखें इस मॉलिक्यूल के अगर मैं सेंटर में आ जाऊं, इस सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, क्लोरीन का एटम है, लेकिन इसी से अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊं तो हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर इन्वायरमेंट सेम नहीं है। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल के सेंटर से मैं ऊपर की तरफ चला जाऊं, क्लोरीन का एटम है। इस मॉलिक्यूल के सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पर मैं नीचे को आ जाऊं तो हाइड्रोजन का एटम है। इट मीन इस मॉलिक्यूल में अपोजिट पोजीशन पर सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट फेस नहीं हम कर रहे। इट मीन आर्दो डाइक्लोरोबेंजीन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब सेंटर ऑफ इन्वर्जन की डेफिनेशन देखते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल पोजीशन से हम एक लाइन ड्रा करें दो अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट हो, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच if a line is drawn into opposite direction and same environment is experienced at same distance। opposite direction में same distance पर अगर हमें same environment मिले तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन is a point in the molecule from which a line is drawn in two opposite direction and same environment is faced at same distance। इसी को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जहां से पकड़ के हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर सकते हैं, और इन्वर्ट करने के बाद मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन ऐसा पॉइंट है जहां से पकड़ के मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इफ़ वी इन्वर्ट ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल थ्रू अ पॉइंट to new configuration that is indistinguishable from initial configuration, then molecule or ion is said to have center of inversion। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन is the point from which inversion gives indistinguishable configuration। सेंटर ऑफ इन्वर्जन ऐसा पॉइंट है जहां से अगर मॉलिक्यूल को इन्वर्ट किया जाए तो हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज द पॉइंट फ्रॉम विच इन्वर्जन गिव्स इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक और डेफिनेशन इसकी देखें। इफ इन्वर्जन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन,
देन मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव इन्वर्जन सेंटर। अगर किसी पॉइंट से मॉलिक्यूल की इन्वर्जन की जाए और हमें इंडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, इसमें इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन है और सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट है। जैसे हमने कहा था रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है और रोटेशन एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे वो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट है, चाहे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या वर्टिकल प्लेन हो या डाइहेड्रल प्लेन हो, तीनों सूरतों में ये सिमेट्री एलिमेंट है। इसी तरह इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन है और इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री एलिमेंट है। जब इन्वर्जन का ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाता है तो मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। इसके जो एटम एक्स एक्सिस में थे वो माइनस एक्स एक्सिस में चले जाते हैं और जो एटम्स वाई एक्सिस में थे वो माइनस वाई एक्सिस में चले जाते हैं। जो इसके पार्ट्स जी एक्सिस में थे वो माइनस जी एक्सिस में चले जाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल की न्यू कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से इनडिस्टिंक्शेबल रहती है। दिस सिमेट्री ऑपरेशन, यानी जिस सिमेट्री ऑपरेशन को हमने इन्वर्जन कहा है, इन्वर्जन कन्वर्ट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल into minus x axis, minus y axis and minus z axis, and new configuration of a molecule is indistinguishable from initial configuration. अब हम देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है और कौन से मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, और जिन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है उनमें कैसे हम प्रूव करेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, और जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है हम कैसे प्रूव करेंगे कि इनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैविंग सेंटर ऑफ इन्वर्जन। First example, regular square planar molecule are ions. Regular square planar molecules are ions. अब ये स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल और आयन चाहे सिस हो या ट्रांस हो, दोनों सूरतों में इनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा। ये देखिए, सिस डाइक्लोरो इथीन, नहीं सॉरी बच्चों, सिस में नहीं है, ट्रांस में है, सॉरी, ट्रांस इथीन। ये ट्रांस इथीन के केस में ऐसा होगा। इसके अलावा ट्रांस इथीन के अलावा बाकी जितने भी स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल हैं उन सब में भी ये है, लेकिन सिस इथीन में नहीं होगा। तो पहले हम ट्रांस इथीन को देख लेते हैं। ये देखें, ये ट्रांस इथीन है, ट्रांस इथीन में ये सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में जाएं क्लोरीन का एटम, और उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं अगेन क्लोरीन का एटम। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल के सेंटर से आप इस डायरेक्शन में आए हाइड्रोजन का एटम, और अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं उतने ही डिस्टेंस पर अगेन हाइड्रोजन का एटम है। तो जितने डिस्टेंस पर क्लोरीन का एटम एक डायरेक्शन में है उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में भी क्लोरीन का एटम है, और जितने डिस्टेंस पर एक डायरेक्शन में हाइड्रोजन का एटम है उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन का एटम है। और देखिए, सेंट्रल एटम से अगर आप अपर साइड पे जाएं
कोई एटम नहीं है, और उतने ही डिस्टेंस पर लोअर साइड पर आ जाएं, कोई एटम नहीं है। सेंट्रल एटम से राइट साइड पर जाएं, कोई एटम नहीं। उतने ही डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड पर जाएं, देयर इज नो एटम। इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चले जाएं तो सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट फेस होता है। इट मीन ट्रांस डाइक्लोरोइथीन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। इसके अलावा बाकी जितने स्केयर प्लेनर रेगुलर मॉलिक्यूल है उन सब में यही फिनोमेना है। अब आ जाएं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स। ये देखें, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल इसमें देखें, ये मॉलिक्यूल का सेंटर, इससे हम बैक साइड पर गए एक एटम, और उससे हम फ्रंट साइड पर उतने डिस्टेंस पर आ जाएं तो वैसा ही एटम यहाँ भी है। सिमिलरली सेंट्रल पॉइंट से हम राइट साइड पर आ जाएं, ये एटम है, और इतने ही डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड पर चले जाएं, वैसा ही एटम यहाँ भी है। सेंट्रल पोजीशन से अपर साइड पर जाएं, ये एटम है, और उतने ही डिस्टेंस पर लोअर साइड पर आ जाएं, सेम एटम। इसका मतलब है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। नाउ लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर आइंस। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या कोई भी लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये इसका सेंटर, सेंटर से राइट साइड पर जैसा एटम है, सेंटर से लेफ्ट साइड पर भी वैसा ही एटम है, और सेंटर से अपर साइड पर चले जाएं, कोई एटम नहीं है। इतने ही डिस्टेंस पर लोअर साइड पर आ जाएं, कोई एटम नहीं है। सेंटर से डायगोनल पोजीशन में इधर आ जाएं, कोई एटम नहीं है। उतने ही डिस्टेंस पर इधर आ जाएं, कोई एटम नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट। इसके अलावा ये एक मॉलिक्यूल है नेफ्थलीन का। नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखें, ये देखें, ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर है। यहां से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं, हाइड्रोजन का एटम, उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, अगेन हाइड्रोजन का एटम। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में आ जाएं, हाइड्रोजन का एटम है, और उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, अगेन हाइड्रोजन का एटम, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों।
सिमिलरली नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल में हम अपर साइड पर चले जाएं कार्बन का एटम, उतने ही डिस्टेंस पर लोअर साइड पर आ जाए अगेन कार्बन का एटम। यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप किसी भी तरफ दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट फेस होगा। ये देखिए ये सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में चले जाएं कार्बन का एटम, और इससे आप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं अगेन कार्बन का एटम। तो लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। ये देखिएगा चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। इसमें भी सेम सिचुएशन है।